हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को शोल्डर डिसलोकेशन बताऊंगा। शोल्डर डिसलोकेशन जो है वो कंप्लीट लॉस ऑफ कांटेक्ट है बिटवीन ह्यूमरल हेड एंड गिलनॉइड फोसा। तो ये ह्यूमरल हेड है और गिलनॉइड फोसा है, इसके बीच में अगर लॉस हो जाता है कांटेक्ट का तो उसे अपन शोल्डर डिसलोकेशन बोल रहे हैं। मोस्ट कॉमन मेजर ज्वाइंट है डिसलोकेशन इन ह्यूमन बॉडी और कॉमन है 10 to 20 ईयर्स में। ठीक। अब अपने को शोल्डर का एक्सरे रीड करने आना चाहिए। ये क्लेवाइकल का लैटरल एंड है, ये कोरोकॉइड है, ये ह्यूमरल हेड है, ये एक्रोमियम प्रोसेस है। ठीक। तो अगर ये कॉन्टेक्ट लॉस हो गया तो अपन डिसलोकेशन बोल रहे हैं। ये स्कैपुला का बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, दिस वन इज द लैटरल बॉर्डर। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये इंटीरियर डिसलोकेशन है, गिलनॉइड है। ठीक। तो हेड जो है गिलनॉइड के इंटीरियर आ गया, ये गिलनॉइड है, हेड पोस्टीरियर चला गया। फिर दो अदर टाइप्स के होते हैं जो रेयर होते हैं, इंफीरियर एंड सुपीरियर। पैथोएनाटॉमी ये ज्यादा कॉमन क्यों है? ग्रेटेस्ट आरओएम होता है, रेंज ऑफ मोशन होता है बॉडी में। बोनी कॉन्टेक्ट वीक है, क्यों? क्योंकि ओनली 25 to 30% ऑफ ह्यूमरल हेड आर्टिकुलेट्स विद द गिलनॉइड एट एनी गिवन टाइम। ह्यूमरल हेड आर्टिकुलर सरफेस इज 3 times लार्जर देन द गिलनॉइड। ठीक। तो ये गिलनॉइड है और ह्यूमरल हेड है, तो ह्यूमरल हेड 3 to 4 times लार्जर है गिलनॉइड डायमीटर के। ये भी कारण है डिसलोकेशन का। अब स्टेबलाइजर्स होते हैं जो शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज करते हैं। पहला है स्टैटिक स्टेबलाइजर, दूसरा है डायनेमिक। ठीक। तो स्टैटिक मेंटेन कॉन्ग्रुइटी ऑफ शोल्डर जॉइंट थ्रू बटरेसिंग सपोर्ट, प्रोवाइड स्टेबिलिटी एट द एंड ऑफ रेंज ऑफ मोशन। डायनेमिक क्या होते हैं? वर्क्स वाया न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी, प्रोवाइड स्टेबिलिटी एट मिड रेंजेस ऑफ मोशन। तो स्टैटिक जो है एट द एंड ऑफ रेंज ऑफ मोशन और डायनेमिक जो है मिड रेंज ऑफ मोशन पे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब देखते हैं स्टैटिक क्या है और डायनेमिक स्टेबलाइजिंग स्ट्रक्चर्स क्या है। स्टैटिक में क्रोको एक्रोमियल आर्क है। क्रोको एक्रोमियल आर्क प्रोवाइड एंट्रो सुपीरियर स्टेबिलिटी, गिलनॉइड फोसा पोस्टीरियर इंफीरियर स्टेबिलिटी, लेब्रम इंक्रीज आर्टिकुलर सरफेस एरिया, वैक्यूम सील। ठीक। तो लेब्रम क्या करता है? वैक्यूम सील करता है, निगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है। ठीक। फिर कैप्सूल ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट्स जो कि मल्टी डायरेक्शनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक। ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट्स 3 तरह के हैं, सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर। अब जो सुपीरियर है स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है एडक्शन में, मिडिल है एंटेरियर एंड एक्सटर्नल रोटेशन में, एंड इंफीरियर जो है एंटेरियर एंड एक्सटर्नल स्टेबिलिटी 90 डिग्री। ये 45 डिग्री मिडिल और ये 90 डिग्री में। डायनेमिक स्टेबलाइजर देखते हैं। डायनेमिक स्टेबलाइजर में डेल्टॉइड है जो कि इंफीरियर स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, रोटेटर कफ है, सिट्स सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर एंड सब स्कैपुलरीज। ये रोटेटर कफ मसल है, कंप्रेस ह्यूमरल हेड अगेंस्ट गिलनॉइड। लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स टेंडन है, डिप्रेसेस ह्यूमरल हेड इन अबडक्शन। पेरी स्कैपुलर मसल स्टेबलाइजेस स्कैपुला, मेंटेन स्कैपुलर ह्यूमरल रिदम। अब क्लासिफिकेशन क्या है डिसलोकेशन का? बताया था आपको। एंटेरियर डिसलोकेशन जो कि मोस्ट कॉमन है, यहाँ पे देख रहे हैं कि ह्यूमरल हेड है। ठीक। और ये गिलनॉइड है। तो ये मैंने बताया था कॉन्टेक्ट लॉस हो गया गिलनॉइड से। ठीक। तो अपन एक्सरे में कैसे पहचानते हैं कि ये इंटीरियर है और पोस्टीरियर है? तो हम बाइलेटरल एक्सरे करवाएंगे। अगर इंटीरियर रहेगा तो नॉर्मल साइड्स के ह्यूमरल हेड से बड़ा दिखेगा। ठीक। लेकिन पोस्टीरियर में क्या होता है? छोटा दिखता है। पोस्टीरियर में एक साइन मिलता है, बल्ब साइन, लाइट बल्ब साइन। ठीक है, लाइट बल्ब साइन। ये कंटूर जो होता है उसमें डिस्टर्ब्ड हो जाता है, ये नॉर्मली कंटूर उसमें डिस्टर्ब्ड हो जाता है, एक बल्ब के शेप में हो जाता है। ठीक। वो आगे देखेंगे। अब इसके टाइप्स क्या है इंटीरियर के? सब कोराकॉइड जो मैंने एक्सरे में बताया था, कोराकॉइड के नीचे है, सब गिलनॉइड है, सब क्लेविकुलर है एंड इंट्राथोरेसिक, ये लेथल होता है। फिर पोस्टीरियर डिसलोकेशन देखते हैं जो कि अनकॉमन है। ये 2 to 4% है। ठीक। तो इसमें सब एक्रोमियल टाइप है, सब गिलनॉइड है, पोस्टीरियर है। ठीक। पोस्टीरियर फ्रैक्चर डिसलोकेशन एसोसिएटेड विद सीजर्स, इलेक्ट्रिक शॉक एंड ट्रॉमा विद इंटरनल रोटेशन एंड अडक्शन। देखो, अगर पेशेंट इमरजेंसी में आता है ना तो अपन एग्जामिनेशन से ही पहचान सकते हैं। ठीक है। तो कैसे पोस्टीरियर है कि एंटीरियर है। ठीक। तो अगर अगर उसका आर्म का एटीट्यूड इंटरनल रोटेशन में है और अडक्शन में है। ठीक है, अडक्शन में है, इंटरनल रोटेशन और अडक्शन में है तो पोस्टीरियर होगा। फिर एक एक्सरे करवा लेंगे तो उसे कंफर्म हो जाता है कि ये पोस्टीरियर है। एंटीरियर में
क्या होगा, अबडक्शन होगा और एक्सटर्नल रोटेशन होगा, ठीक है, अबडक्शन होगा और एक्सटर्नल रोटेशन में होगा। फिर इंफीरियर डिसलोकेशन है, उसको लक्सियो इरेक्टा भी बोलते हैं, लेस देन 1% होता है, आर्म फिक्स्ड इन ओवरहेड अबडक्शन, अबडक्टेड पोजीशन में रहेगा आर्म, और हाई रिस्क ऑफ न्यूरोवेस्कुलर इंजरी रहता है इसमें। फिर सुपीरियर डिसलोकेशन बहुत रेयर होता है। अब बेस्ड ऑन क्रोनिसिटी के बेसिस पे टाइप्स एक्यूट, रिकरेंट एंड क्रॉनिक। अगर लेस देन 3 वीक्स है तो एक्यूट, मोर देन है तो क्रॉनिक। ठीक, रिकरेंट डिसलोकेशन, बार बार अगर डिसलोकेशन हो रहा है बेस्ड ऑन एसोसिएटेड लीजन, ठीक है। तो शोल्डर डिसलोकेशन में क्या होता है, ये एसोसिएटेड लीजन्स होते हैं, एक बोनी बैंकर्ट होता है, हील सैक होता है, एएलपीएससी होता है, एचजीएल एंड ग्लैडन, जो कि अपन बाद के वीडियोस में देखेंगे, ठीक, अच्छे से मैं उसको समझाऊंगा क्या क्या होता है। फिर एसोसिएटेड इंजरी, कफ इंजरी हो सकता है, रोटेटर मतलब जो मसल्स हैं सीट्स वो भी डैमेज हो सकते हैं समटाइम्स, ग्रेटर ट्यूबरासिटी फ्रैक्चर हो सकता है, न्यूरोवेस्कुलर इंजरी हो सकता है। इमरजेंसी में कभी भी पेशेंट आता है तो सबसे पहले हमें पहला तो उसका एटीट्यूड देखो, फिर उसका वो देख लो न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस, ठीक है। वो पूछते हैं, अगर आप ऑन कॉल आप जेआर हो या एसआर हो तो अपने कंसल्टेंट को जब भी शोल्डर डिसलोकेशन बताओ तो डीएनबीसी बताओ, डिजिटल न्यूरोवेस्कुलर, ठीक है, स्टेटस बताओ, ठीक। तो वो जरूर पूछते हैं, तो अगर नहीं है तो मोस्ट लाइकली एक्सिलरी नर्व डैमेज हो सकता है। अगर डीएनबीसी प्रेजेंट है, अगर फिंगर मूवमेंट्स नहीं है, सेंसेशन लॉस है, ठीक है, तो ये सारी चीजें देखना होता है वहां पे, ठीक। फिर बैंकर्ट लीजन एंड बोनी बैंकर्ट लीजन, ठीक। तो एंटेरियर डिसलोकेशन में कॉमन होता है डिटेचमेंट ऑफ एंटेरियर लेब्रम फ्रॉम द गिलनॉइड रिम, ठीक है। तो ये गिलनॉइड होता है स्कैपुला में, ठीक। तो यहाँ पे एक सॉफ्ट टिश्यू वो रहता है, ठीक है, कैप्सूल का रिम होता है, ठीक, सराउंडिंग में। तो अगर बोन का लॉस हो रहा है तो बोनी बैंकर्ट, इसके साथ हो रहा है तो उसको अपन वो बोल रहे हैं बैंकर्ट लीजन, ठीक है, बैंकर्ट लीजन, और बोन के साथ हो रहा है तो बोनी बैंकर्ट, ये ध्यान रखना। फिर हिल सैक लीजन है, ठीक। तो हिल सैक एंटेरियर डिसलोकेशन में मिलता है। इस ये क्या है, इंफेक्शन फ्रैक्चर ऑफ पोस्टरोलैटरल ह्यूमरल हेड ऑन गिलनॉइड रिम, ठीक है, ठीक। तो इम्पैक्शन फ्रैक्चर और ये ह्यूमरस का पोस्टरोलैटरल वो होता है, ठीक, पोस्टरोलैटरल पार्ट का इम्पैक्शन फ्रैक्चर होता है, ठीक, गिलनॉइड रिंग पे। फिर रिवर्स बैंकट है, तो अपने को ये याद करना है पोस्टरोलैटरल ह्यूमरल हेड, ठीक। तो रिवर्स में क्या याद करना है, एंट्रोमीडियल, ठीक है, पोस्ट्रोमीडियल, सॉरी, पोस्ट्रोमीडियल, मीडियल, ठीक है। तो वो लीजन होता है। फिर इसी कम एसोसिएटेड हो सकता है ह्यूमरल हेड एवल्जन ऑफ ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट, ग्लिनॉइड लेब्रम आर्टिकुलर डिफेक्ट, इंटीरियर लेब्रा पेरोस्टियल स्लीप अवल्जन, ठीक। फिर अब मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, अब मैकेनिज्म ऑफ इंजरी में ये देखना होता है कि जब पेशेंट गिर रहा है तो उस टाइम क्या एटीट्यूड होता है लिम्स का। तो अगर अबडक्शन में है, एक्सटर्नल रोटेशन में है तो इंटीरियर डिसलोकेशन, पोस्टीरियर में अगर इंटीरियर रोटेटेड हो गया और अडक्शन में है तो पोस्टीरियर डिसलोकेशन, यूजुअली फुट्स में fall on outstretched hand on flexed arm, inferior dislocation अगर हाइपर abduction में है, ह्यूमरल नेक को लीवर्ड अगेंस्ट एक्रोमियम। अब क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि एंटेरियर डिसलोकेशन में जो आर्म होता है अबडक्शन में होता है, एक्सटर्नल रोटेशन में होता है। फिर लॉस ऑफ शोल्डर कंटूर हो जाता है। फिर एक्रोमियम प्रोमिनेंट, जिसको इपोलेटे साइन बोलते हैं, ह्यूमरल हेड पैल्पेबल एंटेरियरली, पेनफुल इन एबिलिटी टू मूव। पोस्टीरियर डिसलोकेशन में जो आर्म है अडक्शन में है, इंटरनल रोटेशन में है, लॉस ऑफ एक्सटर्नल रोटेशन हो जाएगा, लाइट बॉल साइन मिलेगा, डिफिकल्टी इन एलिवेटिंग आर्म आर्म होगा, ठीक। इंफीरियर डिसलोकेशन जो आर्म है ओवर हेड अबडक्शन में हो जाएगा, सीवियर पेन होगा एंड हाई चांस ऑफ न्यूरोवेस्कुलर इंजरी, ठीक। अब एक्स शोल्डर डिसलोकेशन में क्या कौन कौन से व्यूज करवाते हैं, पहला एवी व्यूज, दूसरा स्कैपुलर वाई व्यू, तीसरा एक्सिलरी व्यूज। जो एक्सिलरी व्यू होता है गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। फिर एंटीरियर डिसलोकेशन में क्या होगा, ह्यूमरल हेड इंफीरियर एंड मीडियल टू ग्लिनॉइड होगा। बैंकर्ट लीजन देख सकते हैं, बैंकर्ट लीजन क्या था, बैंकर्ट लीजन और एक बोनी बैंकर्ट था, ठीक। तो यहाँ पे जो जो सॉफ्ट टिश्यू है, लेब्रम है, उसका इंजरी जो है बैंकर्ट लीजन है, और साथ में बोन का भी अवल्जन हो रहा है, ठीक है, तो उसको बोनी बैंकर्ट बोल रहे हैं। फिर हिल साइड डिफेंड ऑन ह्यूमरल हेड, तो इसमें एंटीरियर डिसलोकेशन में क्या क्या देख सकता है, जो हेड है इंफीरियर एंड मीडियल टू गिलनॉइड दिख सकता है, बैंकर्ट लीजन दिख सकता है, हिल साइड डिफेक्ट ऑन ह्यूमरल हेड दिख सकता है। फिर पोस्टीरियर डिसलोकेशन में जो लाइट बॉल साइन दिखेगा, ठीक, लाइट बॉल नॉर्मली क्या है, जो हेड है इस तरह से कंटूर दिखा रहा है, ठीक है, ये नॉर्मल कंटूर है, ठीक। लेकिन ये कंटूर क्या हो गया, लॉस हो गया,
ठीक है, ये जो कॉन्टेक्ट है, लॉस ऑफ कॉन्टेक्ट भी हो रहा है यहाँ पे देखो, ठीक। और जो हेड है वो किस तरह का अपीयरेंस दे रहा है, लाइट बल्ब साइन, ठीक है। इसके साथ साथ ऑन एग्जामिनेशन आप देख लोगे कि जो एटीट्यूड है आर्म का क्या है, ठीक है, तो वो चीज देखना होता है। तो वो दोनों साथ में कंबाइन करके आप गेस कर सकते हो कि ये क्या है, मतलब बता सकते हो कि पोस्टीरियर शोल्डर डिसलोकेशन है। फिर इसमें रिम साइन, ठीक है, तो रिम साइन क्या है, मोर देन 6 mm ग्लिनो ह्यूमरल स्पेस दिखता है। ट्रफ साइन रिवर्स हिल साइन को बोल रहे हैं। फिर अच्छे से इवेलुएट करना है तो सीटी करवा लो, बोनी डिफेक्ट दिख जाएगा, ग्लिनॉइड बोन लॉस दिखेगा, हिल साइन क्वांटिफिकेशन हो जाएगा। फिर एमआरआई क्या बताता है, लेब्रल एंड कैप्सुलो लिगामेंटस इंजरी को बता देगा, रोटेटर कफ टीएस को बता देगा एल्डरली में। अब मैनेजमेंट देखते हैं, ठीक, तो मैनेजमेंट क्या है, एक्यूट एंटीरियर डिसलोकेशन में, ठीक है, एनाल्जेसिया देंगे, सिडेशन देते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक अपना वो बता रहा हूँ, अभी हफ्ते दिन पहले एक केस आया था शोल्डर डिसलोकेशन का, शोल्डर डिसलोकेशन डिसलोकेशन का, ठीक है, तो उसका एक्सरे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, ये आया था, ठीक, तो ये यहाँ पे फ्रैक्चर फ्रैगमेंट भी देख सकते हो, ठीक है, फ्रैक्चर फ्रैगमेंट भी देख सकते हो। तो एंटीरियर शोल्डर डिसलोकेशन है, एंटीरियर शोल्डर डिसलोकेशन है विथ फ्रैक्चर फ्रैगमेंट है। तो जब भी फ्रैक्चर फ्रैगमेंट होते हैं ना, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, डिडक्शन में डिफिकल्ट होता है। तो जो पेशेंट था वो आया अराउंड 2 AM इन नाइट, ठीक है, तो जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे JR नहीं है, SR को ही इमरजेंसी में जाना पड़ता है, कोई भी पेशेंट इमरजेंसी में नाइट में आता है। तो वहाँ पे आउटसाइड एक्सरे के साथ आया था, तो फिर मैंने देखा तो ये एंटीरियर शोल्डर डिसलोकेशन था। फिर मैंने अपने प्रोसीजर रूम में पेशेंट को ले लिया। फिर वहाँ पे सबसे पहले कंसेंट लेना जरूरी है, कंसेंट पेशेंट का लो, ठीक है, रिटेन कंसेंट लेना होता है। फिर उसके बाद इमरजेंसी टीम होती है, इमरजेंसी टीम होती है, ठीक, इमरजेंसी टीम ने सिडेशन के लिए बोला, ठीक है। इनिशियली आई वाज ट्राइंग विदाउट सिडेशन, ठीक है, क्योंकि मैं जब गवर्नमेंट सेटअप में था तो वहाँ पे स्टार्टिंग में तो विदाउट सिडेशन ही चल जाता था। फिर बहुत पेनफुल था, फिर मैंने सिडेशन ट्राई करे। सिडेशन में कीटामिन लिया, कीटामिन 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 कितना, 0.5 mg, ठीक है, पर केजी, ठीक। तो मान लो इसका वेट 70, ठीक है, 70 kg है, ठीक है, 70 kg है, तो 70 × 5, ठीक है, 35 mg ले लिया विटामिन, ठीक, और उसको पुश कर दिया, ठीक। तो जब इन वेट फॉर 5 to 10 मिनट्स, ठीक, तो आपने वो ही पेशेंट स्टार्ट टू लूज हिज सेंसेस। फिर मैंने ट्राई करा, एक टीम होता है, टीम मैनुअल, ठीक है, टीम मैनुअल यूज करा, मतलब ट्रैक्शन दिया, फिर एक्सटर्नली रोटेट किया, फिर अडक्शन करा, फिर मीडियली रोटेट कर दिया, ठीक है, वो आवाज आ जाता है, ठीक है, तो रिड्यूस हुआ शोल्डर तो आवाज आता है। फिर उसके बाद जो एक्सरे आया था, ये ये ठीक है, ये नाउ कॉन्टेक्ट बिटवीन ग्लिनॉइड एंड ह्यूमरस इज मेंटेन, ठीक है, और जो शोल्डर का कंटूर होता है वो भी मेंटेन हो जाता है। इनिशियली डिम्पल इज सल्कस, सल्कस साइन मिलता है, सल्कस साइन मिलता है एक्रोमियम के नीचे, एक्रोमियम के नीचे, ठीक है। तो वो भी जब एक बार रिड्यूस हो गया तो लूज हो जाता है, कंटूर मेंटेन हो जाता है, ठीक है, कंटूर मेंटेन हो जाता है। या जो पेशेंट है उसको ये बोलो कि अपोजिट साइड का शोल्डर, ठीक है, शोल्डर टच करे, शोल्डर टच करे, अपोजिट साइड का शोल्डर टच करे, ठीक है। तो टच कर रहा था रिडक्शन के बाद, रिडक्शन के पहले टच नहीं कर पा रहा था, तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं, डूगर साइन, ठीक है। रिडक्शन से बात करते हैं, अगर टच कर पा रहे हैं तो डूगर साइन जिसे बोलते हैं, डूगर टेस्ट, ठीक है, जो डूगर टेस्ट, ठीक, इससे कंफर्म हो जाता है कि रिडक्शन हो गया है, ठीक। तो ये इसके केसेस इमरजेंसी में आते रहते हैं, ठीक है, इसे रिड्यूस करना आना चाहिए, ठीक। तो ये एंटीरियर शोल्डर डिसलोकेशन था। अब जो मैंने बताया नहीं था, टीम, ठीक है, टीम, ठीक, इसमें ट्रैक्शन दिया, एक्सटर्नल रोटेट करे, अडक्ट करे, मीडियली इंटरनल रोटेशन करती है, ठीक है, ठीक। तो ये कॉकर मेथड होता है। दूसरा होता है हिपोक्रेटिक, जो अभी नहीं करते, अवॉइडेड है। फिर तीसरा होता है स्टीमसन, इसमें क्या करते हैं, बेड से प्रोन पोजीशन में पेशेंट होता है, ठीक है, और हाथ में आर्म्स में वेट लटका देते हैं, ठीक। तो बाय द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जो हेड, ह्यूमरल हेड होता है वो ग्लिनॉइड में आ जाता है, ठीक। फिर
नेक्स्ट है मिल्स ट्रैक्शन काउंटर ट्रैक्शन, देन एस्पासो फेस टेक्निक। ठीक है, तो इसको नाम याद करना है। मैं तो यूजली जो वॉकर है उसी को यूज करता हूँ और इसे ऑलमोस्ट इंटीरियर शोल्डर डिसलोकेशन रिड्यूस हो जाता है। ठीक, फिर जैसे मैंने करवाया था पोस्ट रिडक्शन एक्सरे करवाया था, तो एक्सरे करवाया तो उसमें कंफर्म हो गया। फिर उसके बाद मतलब न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस चेक करना होता है, उसके पल्स चेक कर लो, सेंसेशन चेक कर लो, ठीक है, डूगस टेस्ट करवा लो। तो उसे ये चीज़ जरूर करना चाहिए। फिर उस पेशेंट को शोल्डर इमोबिलाइजर दे दो, ठीक है, 2 to 3 वीक्स के लिए। ठीक, एल्डरली है तो 1 वीक, ठीक है, क्योंकि उसमें स्टिफनेस के चांसेस होते हैं। फिर रिहेबिलिटेशन, पेंडुलम एक्सरसाइजेस करवाते हैं, हाथ को लटका के पेंडुलम की तरह मूवमेंट्स करवाते हैं। ठीक है, फिर उससे आरओएम मेंटेन होता है, कफ स्ट्रेंथनिंग होता है, स्टेपलर जो स्टेबलाइजर है उसको स्ट्रेंथ मिलता है। ठीक, अब आ जाओ पोस्टीरियर डिसलोकेशन। ठीक, तो लेस देन 3 वीक्स, नो मेजर हेड डिफेक्ट, क्लोज रिडक्शन करते हैं। ठीक, 25% पोस्ट रिवर्स हिल सैक, उसके लिए एक अगर डिफेक्ट है, जैसे मैंने नहीं बताया था कि एक हिल सैक है, हिल सैक में पोस्टोलैटरल और पोस्टरो लैटरल, ठीक है, पोस्टोलैटरल, और रिवर्स में पोस्टोमीडियल। ठीक है, पोस्टोलैटरल किस में हो रहा है, हिल सैक किस में मिल रहा है, एंटेरियर डिसलोकेशन में मिल रहा है, एंटेरियर में मिल रहा है। और जो रिवर्स मिल रहा है वो पोस्टीरियर में मिल रहा है। तो बोलिए अवल्जन है किसका, ह्यूमरल हेड का पोस्टोमीडियल साइड का, जो इम्पैक्ट हो जा रहा है गिलनार्ड में। ठीक है, तो उस कंडीशन में एक मैकलॉजी प्रोसीजर होता है, इसमें क्या करते हैं, सब स्कैपुलरीज का ट्रांसफर करते हैं डिफेक्ट में। ठीक, उसको डिटेल में देखेंगे दूसरे वीडियो में, वो मैं बताऊंगा। फिर क्रॉनिक मोर देन 6 वीक हो गया। ठीक, तो उसमें ओपन रिडक्शन करते हैं, ह्यूमरल हेड रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, या एल्डरली रहा था ऑर्थोप्लास्टी करते हैं। ठीक, तो ऑर्थोप्लास्टी में रिवर्स शोल्डर ऑर्थोप्लास्टी होता है, उसको भी देखेंगे बाद में। ठीक है, मैं अभी डीएनबी थ्योरी एग्जाम पास कर रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि डीएनबी के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको एज ए लेक्चर अपलोड करूँ। फिर इंफीरियर डिसलोकेशन का मैनेजमेंट क्या है, जेंटल ट्रैक्शन देना है, कन्वर्ट टू एंटीरियर, रिड्यूस हाई विजिलेंस फॉर ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी, इसमें ब्रेकियल इंजरी के काफी चांसेस होते हैं। फिर कॉम्प्लिकेशंस क्या है, तो मैंने बताया था इसमें न्यूरोवेस्कुलर देखना होता है, अर्ली एक्सिलरी नर्व, फिर रोटेटर कफ टीयर हो सकता है, एल्डरली है, ग्रेटर ट्यूबरसिटी फ्रैक्चर हो सकता है, वेस्कुलर इंजरी हो सकती है। लेट में रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन, शोल्डर इंस्टेबिलिटी, ये भी एक तरह का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीएनबी में, डीएनबी में बहुत बार पूछा है। ठीक है, हर 2-3 साल में रिपीट होता है, तो इसको भी मैं कवर करूंगा, रिकरिंग शोल्डर इंस्टेबिलिटी को। फिर बैंकट लीजन है, हील सैक, विलनॉइड बोन लॉस, स्टिफनेस एंड आर्थराइटिस। फिर रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन, तो ये इंपॉर्टेंट होता है, इसको इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीएनबी के लिए। यंग एडल्ट लेस देन 25 ईयर्स में ज्यादा कॉमन है, मेल्स में शोल्डर हाइपरलेक्सिटी देखते हैं। ठीक है, शोल्डर हाइपरलेक्सिटी के साथ साथ अपन ब्रिक्टन स्कोरिंग कर लेते हैं, ब्रिक्टन ब्रिक्टन स्कोरिंग स्कोरिंग कर लेते हैं। इसमें क्या देखते हैं, लिटिल फिंगर का, लिटिल लिटिल फिंगर का देख लिए, थंब का देख लिए, ठीक, एल्बो का देख लिए, एल्बो, देन नी। ठीक, फिर अपन वो देख लेते हैं कितना ग्राउंड टच, ठीक, ग्राउंड टच। ठीक, ये पॉइंट्स होते हैं ब्रिक्टन स्कोरिंग में। फिर सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ क्या है, रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन का, बैंकट रिपेयर। बैंकट रिपेयर मैंने नहीं बताया था कि फिल्नॉइड है और उसके अराउंड क्या है, लेब्रम है, उसका उसका यहाँ पे रिपेयर हो रहा है। आर्थ्रोस्कोपी भी होता है, ओपन भी होता है, अब ज्यादा प्रीफर करते हैं आर्थ्रोस्कोपी। सॉफ्ट टिश्यू बैंकट, फिल्नॉइड बोन लॉस, ठीक है, तो फिल्नॉइड इसमें बैंकट रिपेयर आर्थ्रोस्कोपी कब कर रहा है, जो बोनी बैंकट है अगर 20% से कम है। फिर लटाजेट प्रोसीजर होता है, अगर फिल्नॉइड बोन का, ये इंपॉर्टेंट है, ये परसेंटेज याद करना, अगर मोर देन 20 to 25% लॉस है फिल्नॉइड बोन का, ठीक है, तो उसमें लटाजेट प्रोसीजर करते हैं। या इंगेजिंग हिल सैक, हिल सैक में अपन ने क्या पढ़ा था, जो कोस्टोलैटरल है, कोस्टोलैटरल ह्यूमरल हेड का बोनियल, उसका बोनियोवल्जन है। ठीक है, फिर प्रेवियस रिपेयर हो गया। फिर इसमें क्या होता है, ट्रिपल ब्लॉकिंग इफेक्ट मिलता है। इसमें क्या करते हैं, क्रोकॉइड का बोन बोन देते हैं, थोड़ा सा चिप 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 ऑफ क्रोकॉइड बोन, देन उसमें कॉन्जॉइंट लिगामेंट होता है, उसके साथ ये ब्लॉक। फिर उसमें क्या करते हैं, जो डिफेक्ट है वहां पे चिपका देते हैं, मतलब उसमें रख देते हैं, कैप्सूलर रिपेयर कर देते हैं साथ में। तो ये हो गया लटाजेट प्रोसीजर। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको डायग्राम के साथ, इसका डायग्राम पूछता है, डायग्राम डायग्राम पूछता है, और फिर इसका इंडिकेशन पूछ लिया, तो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना। ठीक है, एक रिम्पली आ जाए फॉर इंगेजिंग हिल सैक लीजन, पोस्टीरियर कैप्सुलोटिनोडेसिस ऑफ इंफ्रास्पाइनेटस इनटू डिफेक्ट, तो इंफ्रास्पाइनेटस का टिनोडेसिस कर रहे हैं, तो ये रिम्पलीसाज हो गया। फिर बैंकट बैंकट प्लस रेम्पलीसाज कॉम्बो होता है। ठीक है, बैंकट भी कर रहे हैं साथ में, रेम्पलीसाज भी कर रहे हैं, इंफ्रास्पाइनेटस
कैपिलोटेनिट्रेसिस भी करता है, ठीक है। तो फिर लास्ट ऑप्शन क्या होता है, सेमी एंड टोटल शोल्डर ऑर्थोप्लास्टी करते हैं, ठीक। क्रॉनिक नेग्लेक्टेड डिसलोकेशन इन एल्डरली हेड फ्लैश, यूजुअली आरएस से करते हैं रिवर्स शोल्डर ऑर्थोप्लास्टी, ठीक। अब समरी देख लेते हैं, ठीक। तो एंटेरियर जो मोस्ट कॉमन है 95% कंडीशन में, और शोल्डर का पोजीशन क्या है, आर्म का पोजीशन क्या है, अबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन, पोस्टीरियर में एडक्शन इंटरनल रोटेशन, ठीक है। तो इसमें याद कर लो पद्दीर, पोद्दीर, पोद्दीर, ठीक है। एक ही याद करो, याद हो जाएगा, पोद्दीर, पोद्दीरिस, ठीक है, पद्दीर या पोद्दीर, ठीक। पोस्टीरियर एडक्शन इंटरनल रोटेशन, ठीक। इसमें लाइट बल्ब साइन मिल रहा है, रिंग साइन मिल रहा है, क्लोज रिडक्शन सर्जरी इफ लॉग, ठीक। लोड रिडक्शन करे, रिपेयर इफ रिकरेंट, इन्फीरियर ओवरहेड अबडक्शन में पहले एंटीरियर बनाओ, फिर रिड्यूस कर दो, चेक करो न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस।